साथ आज से देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। पूरे ही देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने वाली है बीजेपी। 12 अगस्त तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान भी चलाएगी। तो देखिए, आज से शुरुआत होगी तिरंगा यात्रा की। आज से देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है बीजेपी और ये तिरंगा यात्रा 12 अगस्त तक निकाली जाएगी। पूरे ही देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने वाली है बीजेपी। आज से इसकी शुरुआत होगी और आज से लेकर 12 अगस्त तक तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाली जाएगी और 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान भी बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है। तो 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलेगा और उससे पहले तिरंगा यात्रा निकालने वाली है बीजेपी। पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा को निकालेगी। तो आज से देश भर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी। देश भर में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। आज बेंगलुरु दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री। बेंगलुरु जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केएसआर में बेंगलुरु स्टेशन से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बेंगलुरु से बेलगावी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। नागपुर से पुणे के बीच भी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। अमृतसर से कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, वंदे भारत और मेट्रो लाइन जो है, मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे। तो आज सौगात देने जा रहे हैं कर्नाटक वासियों को। बेंगलुरु में पहुंचेंगे जहां पर मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3 का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, महत्वपूर्ण दौरा बेंगलुरु का प्रधानमंत्री का रहने वाला है। कर्नाटक वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं। बेंगलुरु में 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ जो है मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेंगलुरु से बेलगावी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। नागपुर से पुणे के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी और इसी के साथ अमृतसर से कटरा के बीच भी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देशवासियों को इससे पहले भी कई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दे चुके हैं और एक बार फिर से जब वो बेंगलुरु के दौरे पर रहने वाले हैं, 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली महत्वपूर्ण खबर की। प्रदेश में बीजेपी की ओर से आज से निकाली जाएगी तिरंगा यात्राएं। बीजेपी 10 से लेकर 14 अगस्त तक मंडल, जिला, संभाग स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक घरों और प्रतिष्ठानों पर पार्टी कार्यकर्ता तिरंगा फहराएंगे। वहीं 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक युद्ध स्मारक स्वच्छता अभियान बीजेपी चलाने वाली है। भाजपा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाएगी। मौन जुलूस भी निकाला जाएगा। मौन जुलूस निकालेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। विभाजन त्रासदी को संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को बताएंगे। तो देखिए, बीजेपी के कई कार्यक्रम आज से शुरू हो रहे हैं। तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी, इसके बाद हर घर तिरंगा अभियान और जो है विभाजन त्रासदी को संगोष्ठी के माध्यम से भी लोगों को बीजेपी बताएगी। प्रदेश में बीजेपी की ओर से आज से तिरंगा यात्राएं निकाली जानी है।
और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, रक्षाबंधन पर लो फ्लोर बसों में महिलाओं को नहीं मिला पूरा हक। जी हां, निशुल्क यात्रा लेकिन ऑनलाइन टिकट बुक करने में लग रहा पैसा। JCTSL ने ऑनलाइन बस ऐप में नहीं किया निशुल्क टिकट को अपडेट। ऐप की खामी के चलते महिलाओं को निशुल्क यात्रा का लाभ नहीं मिल सका है। तो देखिए, प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 2 दिन की ये सौगात 9 और 10 अगस्त को ये सौगात दी थी कि महिलाएं जो हैं वो लो फ्लोर बसों में निशुल्क यात्रा कर सकती हैं। लेकिन जिन महिलाओं ने ऑनलाइन टिकट बुक किया उनके लिए इस सुविधा का लाभ नहीं मिल सका है। पूरा हक महिलाओं को नहीं मिला और कहीं ना कहीं ये ऐप में अपडेट नहीं किया गया था, जिसके चलते महिलाओं को जो है इस सुविधा जो रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई थी उस सुविधा का लाभ नहीं मिल सका है। निशुल्क यात्रा लेकिन ऑनलाइन टिकट बुक करने में जो है पैसा लगा है और उसके चलते जो कई महिलाएं हैं वो इस सुविधा से वंचित रह गई, उन्हें ये सुविधा नहीं मिल सकी। ऐप की खामी के चलते महिलाओं को निशुल्क यात्रा का लाभ नहीं मिल सका है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली महत्वपूर्ण खबर की। SI भर्ती पेपर लीक मामले में SOG का शिकंजा। जी हां, पूर्व CM अशोक गहलोत के PSO को बेटे सहित किया गया है गिरफ्तार। राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव को गिरफ्तार किया है SOG ने। राजकुमार ने परीक्षा से पहले लिया था लीक पेपर। भरत यादव और 2 परिचितों सत्येंद्र यादव, रविंद्र सैनी को भी पेपर पढ़ाया था। रविंद्र सैनी SI भर्ती में 156वें स्थान पर रहा था। पेपर लीक मामले में 54 SI सहित 120 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेपर लीक मामले में 54 SI सहित 120 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री के PSO राजकुमार यादव और बेटे भरत की गिरफ्तारी हुई और लगातार जो है ये शिकंजा और ज्यादा कसता हुआ नजर आ रहा है। पहले इन दोनों की गिरफ्तारी, उसके बाद रिमांड पर लिया गया, पूछताछ अब विस्तृत की जा रही है SOG की तरफ से। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। कोटा की सांगोद से खबर आपको बता रहे हैं, 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई है। धुरियाखेड़ी निवासी मोनू गुर्जर की हुई मौके पर ही मौत। वहीं बाइक सवार 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को कोटा जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सांगोद थाना क्षेत्र के मालबावड़ी के पास ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो सड़क हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कोटा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सांगोद थाना क्षेत्र के मालबावड़ी के पास की ये घटना है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और इसको लेकर मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। कोटा के सांगोद से ये खबर, जहां पर सड़क हादसा हुआ और इसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई थी, जिसके चलते एक की मौत और 3 अन्य लोग जो हैं वो घायल है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। धुरियाखेड़ी निवासी मोनू गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई है। चलिए और अब डीडवाना से खबर आपको बता रहे हैं, बदमाशों ने युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की है। युवक को कुचामन में पटक कर फरार हुए हैं बदमाश। युवक को कुचामन सिटी के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। पीड़ित सुरेश गुर्जर मारोट कस्बे के नजदीकी गांव का निवासी बताया जा रहा है। थाना पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया, अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज करवाया गया है। पीड़ित सुरेश गुर्जर ने मामला दर्ज करवाया। थाना पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके चलते ये मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने अपहरण और मारपीट का मामला थाने में दर्ज करवाया है। डीडवाना से खबर आपको बता रहे हैं।
चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। दौसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिले के प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार का सैंपल फेल हुआ है। जी हां, 29 जून को लिए गए थे करीब आधा दर्जन सैंपल, खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए। फूड इंस्पेक्टर प्रकाश सैनी ने सैंपल के अनसेफ होने की पुष्टि की है। डोफ्टावाला की मिठाइयों के सैंपल फेल होने पर प्रशासन की कार्रवाई भी देखने को मिली। हाल ही में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में वितरित की गई थी मिठाई। खाद्य विभाग ने सैंपल लिए थे कुछ खाद्य सामग्रियों के, जो कि अब फेल हुआ है। और देखिए, जिस प्रतिष्ठान से सैंपल लिए गए उसके द्वारा अभी हाल ही में जब कार्यक्रम आयोजित किया गया तो वहां पर मिठाई का वितरण किया गया था। दौसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिले के प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार का सैंपल फेल हुआ है। 29 जून को करीब आधा दर्जन खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए गए थे, जो कि फेल हुए हैं। फूड इंस्पेक्टर प्रकाश सैनी ने सैंपल की अनसेफ होने की पुष्टि की है। सिरोही के रेवतर से खबर आपको बता रहे हैं। जले हुए ट्रांसफार्मर को लेकर किसानों के साथ बड़ा खेल हुआ। किसानों ने बिजली विभाग पर जले हुए ट्रांसफार्मर देने का आरोप लगाया है, तो गंभीर आरोप लगाए गए हैं किसानों की तरफ से। भंडार विद्युत विभाग कार्यालय में सिरोही से पहुंचे जले हुए ट्रांसफार्मर। कार्यालय में ट्रांसफार्मर लेने पहुंचे किसान ने वीडियो बनाकर इसका खुलासा किया है। विभाग के तहत किसानों को थमाए जा रहे हैं जले हुए ट्रांसफार्मर। किसानों के तहत कृषि कुओं पर ले जाने के बाद जले होने की जानकारी भी मिली, जिसके चलते किसानों को पुनः किराया देकर पहुंचना पड़ रहा है विद्युत विभाग कार्यालय। एक किसान को तीसरी बार जला हुआ ट्रांसफार्मर दिया गया है। विभागीय अधिकारी बता रहे मरम्मत करने वाले ठेकेदार की ये लापरवाही है। विद्युत विभाग कार्यालय में चेकिंग को लेकर कोई उपकरण मौजूद नहीं है। तो देखिए, किसानों को तो जो है जले हुए ट्रांसफार्मर मिले हैं, लेकिन एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कोई भी जिम्मेदारी इसकी लेने को तैयार नहीं है कि आखिरकार गलती कहां हुई, किसकी गलती है। विभागीय अधिकारी बता रहे हैं मरम्मत करने में जो है ठेकेदार की लापरवाही है। जो ठेकेदार मरम्मत करते हैं उन्हीं की तरफ से लापरवाही बरती गई है। विभाग भी अपना पल्ला झाड़ रहा है। सिरोही के रेवतर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों को जले हुए ट्रांसफार्मर थमा दिए गए हैं। और अब किसानों में भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। किसानों ने बिजली विभाग पर जले हुए ट्रांसफार्मर देने का ये गंभीर आरोप लगाया है। मंडार विद्युत विभाग कार्यालय में सिरोही से पहुंचे जले हुए ट्रांसफार्मर, अब जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों में नाराजगी भी देखी जा रही है। कार्यालय में ट्रांसफार्मर लेने पहुंचे किसान ने जो है इसका वीडियो बनाया और तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा किसानों की तरफ से किया गया कि किस तरीके से उन्हें लगातार जो है ये जले हुए ट्रांसफार्मर पकड़ाए जा रहे हैं। किसानों के तहत कृषि कुओं पर ले जाने के बाद जले होने की जानकारी लगी है किसानों को, जिसके चलते किसानों को पुनः किराया देकर जो है विद्युत विभाग कार्यालय तक पहुंचना पड़ रहा है। एक किसान को तीसरी बार जला हुआ ट्रांसफार्मर दिया गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, देखिए, किसानों को जो है जले हुए ट्रांसफार्मर दिए जा रहे हैं और जो किसान अपना किराया भाड़ा लगाकर विद्युत विभाग तक पहुंचते हैं उनके साथ इतना बड़ा खेल किया जा रहा है। कब से ये खेल किया जा रहा है, कैसे किसानों को जो है इस पूरे मामले का जानकारी लगी और उसके बाद किसानों ने खुलासा किया है? जी पूनम, बताना चाहूंगा, ये मंडार जीएसएस है, वहाँ का पूरा मामला है। जो किसान है वो अपना ट्रांसफार्मर कुएं के लिए लेने पहुंचा था। उसके बाद उसको 2 बार यानी तीसरी बार जला हुआ ट्रांसफार्मर दिया। उसके बाद पूरा खुलासा हुआ कि विभाग द्वारा जो सिरोही से मरम्मत करके जो ट्रांसफार्मर भेजे जा रहे हैं वो पूरे जले हुए भेजे जा रहे हैं और किसानों को साथ ये बड़ा खेल चल रहा था और किसानों को वो ट्रांसफार्मर थमाए जा रहे थे। जैसे ही किसान अपने खेत पर लेकर पहुंचे तो वहां पर न तो इसमें कोई मीटर लगा हुआ था, न ही विद्युत विभाग द्वारा उनको चेकिंग करके दिए गए, जिसके चलते किसान वहां ट्रैक्टर लेके पहुंचे और 2 से 3 बार अपना किराया स्वयं का किसानों पर थोप दिया गया। लगातार ये विभागीय लापरवाही गिन सकते हैं और अधिकारी है वो सिर्फ बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में ठेकेदार की लापरवाही है। ठेकेदार सिरोही जाते हैं और सिरोही से मरम्मत होकर आते हैं।
लेकिन वहाँ पे अधिकारियों से जब किसानों ने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इस ट्रांसफार्मर को चेक करके ले लीजिए, लेकिन वहाँ पर विद्युत विभाग मंडार में इस तरह के कोई उपकरण भी मौजूद नहीं थे कि किसानों को चेक करके वो ट्रांसफार्मर दिए जाए। जी शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए किसानों को जले हुए ट्रांसफार्मर दिए गए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने तैयार नहीं कि आखिरकार गलती कहां हुई है, किसकी गलती है। ब्यावर से खबर आपको बता रहे हैं। ब्यावर जोधपुर हाईवे पर गोल चौराहे के पास हादसा हुआ है। तेज गति से मोड़ते समय प्राइवेट बस पलटी है। बस का टायर फटने से हादसा हुआ है। बस सवार करीब 22 से ज्यादा सवारियां घायल हुई हैं, चोटिल हुई हैं। 18 लोगों को ब्यावर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में एक महिला और बच्चे का हाथ कट गया है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए हैं। बस हरिद्वार से जोधपुर की ओर जा रही थी और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। और देखिए कहीं ना कहीं चालक की गलती से ये हादसा हुआ और देखिए चालक और कंडक्टर मौके से फरार भी हो गए हैं। ये बस हरिद्वार से जोधपुर की ओर जा रही थी। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। और हादसे के बाद से ही देखिए ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विष्णु दत्त हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु, जो है सड़क हादसा हुआ है और इसमें कहा जा रहा है कहीं ना कहीं देखिए चालक की गलती नजर आई और चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। कब का ये हादसा, कितने यात्री घायल हुए हैं, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। मैं बताना चाहूंगा कि ये हरिद्वार से जोधपुर की ओर डिवीजन कुछ बस है और ये जा रही थी और यहाँ से ब्यावर से क्रॉस करने के बाद में एक सर्किल है, सर्किल के ऊपर चढ़ती हुई एक टर्न हो रही थी। गाड़ी इतनी तेजी के साथ में थी कि आखिर में सब लोग सोए हुए थे और मतलब शाम रात्रि का समय था, सुबह का समय था। तो आखिर में कहीं ना कहीं जिस तरह की लापरवाही बरतते हुए जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और आखिर में काफी तेजी के साथ गाड़ी थी और टर्न पर जिस तरह से उसने गाड़ी को काटा, आखिर में गाड़ी पलट गई और पलटने के दौरान ही वहां पर काफी लोग चोटिल हो गए और गंभीर रूप से कम से कम 17 से 18 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको ब्यावर के राजकीय अपराध चिकित्सालय में दाखिल कराया और लगभग 7-8 जने जो थे उसमें इनको जो प्रारंभिक सामान्य चोटें आई उनको उपचार करने के बाद छुट्टी दे दी गई है। लेकिन जहाँ तक ड्राइवर की थी वो मौके से एक बार फरार हो गया, लेकिन अभी उस ड्राइवर को पकड़ के ले आए और पुलिस ने तुरंत उस ड्राइवर के जैसे भाग रहा था तो उसको तुरंत दबोच लिया और मौके पर अब उस बस को खड़ा करके रास्ता साफ कराने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से ये जो हाईवे है ब्यावर से जोधपुर जाने वाला हाईवे है जिसको काफी देर से रोक रखा था और काफी वाहन जो है वो पूरी तरह से लाइन में कतारों में खड़े हुए हैं और काफी देर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए विष्णु।